आसिफा को जस्टिस की ज़रूरत है। सभी ने अपने सोशल मीडिया पर, सभी ने अपनी आईडीज़ पर एक ही प्रोफाइल लगाई है, जस्टिस फॉर आसिफा। इसके बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे हैं हज़रत खलील उल रहमान सैयद नौमानी जी के पास। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ खालसा के स्टेशन पर। नौमानी जी, आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नौमानी जी, ये एक मुद्दा बन गया जी, एक मसला बन गया आसिफा का। एक 8 साल की बच्ची, उसके साथ रेप होता रहा और उसके बाद में मर्डर किया गया। क्या आप कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, ये आसिफा का केस एक आइसोलेटेड अलग केस नहीं है और एक बीमारी जी नहीं है, ये एक सिम्टम है। बीमारी तो उस मनुवादी व्यवस्था और जो संघ परिवार ने जो यहाँ माइंडसेट बनाया है जी अपने लोगों का, तो वो देश की तरक्की में, देश में आपस में भाईचारा और अमन शांति में बहुत बड़ी रुकावट है जी। और अब वो एक पागलपन की हद तक पहुंच गया है बिल्कुल, कि जैसे उनको अब इंतज़ार नहीं हो पा रहा जी। वो चाह रहे हैं कि बस चंद दिनों के अंदर वो पूरे देश की जो मेजॉरिटी है, जो बहुजन समाज है जी, उसको वो पैरों तले रौंद डालें कि वो ना सोच सकें, ना देख सकें, ना बोल सकें। वो ना उनका अपना कोई चॉइस हो, ना उनका अपना कोई धर्म हो, ना कोई संस्कृति हो, या कोई कल्चर हो। वो हर एक को बिल्कुल गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो प्लान किया था, उनको लगता है कि वो समय अब बिल्कुल निकला जा रहा है हाथ से जी। और ऐसा मौका जो आजकल उनको मिला हुआ है वो शायद फिर दोबारा न मिले जी। इसलिए वो जल्दबाजी में हैं और उनकी जो मानसिकता है वो एक बहुत ही मरीज, एक बीमार मानसिकता के रूप से पूरे देश के सामने आई है जी। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि इस बुराई में के पीछे भी कोई अच्छाई छुपी हुई है जी। जो लोग अभी तक उनको ठीक से नहीं पहचान पाते थे जी, वो अब सब पहचान लेंगे, और जो लोग अभी भी नहीं पहचानेंगे तो वो गोया अपने आप को उसी कैटेगरी में वो रख रहे हैं जी। और इस तरह देश अब 2 हिस्सों में तकसीम होकर रहेगा जी। अब तक ये बटा रहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और क्रिश्चियन और लिंगायत जी। लेकिन अब ये देश असली तकसीम की तरफ बढ़ रहा है और वो है जालिम और मजलूम जी। तो जालिम बिल्कुल एक तरफ जा रहा है जी। जो लोग इन जालिमों का साथ दे रहे हैं। आप देखिए ज़रा, मतलब शर्म की बात कि जिन वकीलों को विक्टिम्स के राइट को सेव करना चाहिए था, उनको डिफेंड करना चाहिए था जी, वो उसके बजाय अब वो जो एट्रोसिटी जिन लोगों ने की है और इतनी दरिंदगी के साथ की है बिल्कुल, कि उसको याद करके भी रोंगटे खड़े होते हैं। इंजेक्शन दिया गया, बेहोश किया गया और उसका बलात्कार किया गया। बाहर से लोगों को बुलाया गया बलात्कार करने के लिए कि जैसे कोई पिकनिक हो और उसमें किसी को इनवाइट किया जाता है, और एक ऐसे स्थान को इस्तेमाल किया गया कि जिसको समझा जाता है कि वो एक देवस्थान है, वो एक पूजा और प्रार्थना की जगह है। तो उन्होंने खुद ऐसा लगता है कि अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए जी, और अब अपने आप को देश के सामने एक्सपोज कर दिया है कि भाई अब हमारी असली शक्ल सूरत देख लो जी। तो इसका एक फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं दुख के साथ ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। फ़ायदा का मतलब ये है कि अब पूरा देश एक हो जाए। आप देखिए, इस घटना के सिलसिले में भी सिर्फ मुसलमानों ने इसका विरोध नहीं किया है जी जी, और करना भी नहीं चाहिए। देश के महिलाएं, देश की लड़कियां, देश के यूथ, देश के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और हर अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी एकदम से एकजुट हो गए हैं इसके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये खुदा की तरफ से एक प्लानिंग है कि ऐसी हरकतें इन लोगों से के शैतान करवा रहा है और खुदा करने दे रहा है जी जी, ताकि ये एक्सपोज हों
जी और जब ये एक्सपोज होंगे तभी पूरा देश इनके मुकाबले के लिए एकजुट होगा। जी जी और वो कर सकेगा जो करेगा जो उसे करना चाहिए, जो अब तक वो नहीं कर पा रहा है। जी जी। नुमानी जी, आपने जैसे बताया कि ये एक हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये एक दरिंदा और जालम जो है वो तकसीम होगी देश जी जी जी। और धर्म, इस बात पे धर्म आता है कि जब ये हुआ, क्या आप सोचते हो कि मुस्लिम होने की उसको सज़ा मिली? आसिफा मुस्लिम थी इसलिए सज़ा मिली और वो हिंदू थी इसलिए उन्होंने ये सब किया। क्या आप धर्म को किस जगह पे रखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता जी कि ये मसला इसको हिंदू मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होगी जी। और बल्कि एक तरह से हम उन्हीं के ट्रैप में फंस जाएंगे। जी। अब देखिए, आसिफ भाई का तो केस नहीं है, जब ये केस है जनवरी का, जी। 10 महीने पहले उन्नाव की जो बच्ची जिसके साथ रेप किया गया, जी, वो जी। तो मुसलमान नहीं थी। बिल्कुल। और तो उसको तो उसी के धर्म के लोगों ने रेप किया। जी जी जी। मसला धर्म का बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, एक मानसिकता का मसला है, जी। एक क्रिमिनल जो एक मेंटेलिटी होती है उसका मसला है। और ये भी देखना चाहिए हमको कि देखिए, जिस डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के जी बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस करके जी। इस केस को सीबीआई के हवाले नहीं किया और जम्मू कश्मीर के क्राइम ब्रांच के हवाले किया, वो भी जी। तो एक हिंदू है। जी जी। वो भी एक हिंदू है। फिर वो एडीजी, वो भी एक हिंदू है जिसने क्राइम ब्रांच को कॉन्स्टिट्यूट किया। फिर जो एसएसपी है और जो जम्मू का वो रमेश झलना, क्या नाम है उसका, वो भी एक हिंदू है। और वो जो डीवाईएसपी है उस गांव का, वो भी एक हिंदू है। जी जी। तो हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। जिनको हिंदू वो कहते हैं, वो हिंदू एक्चुअली है कि नहीं है, वो तो किस कास्ट का है जी। और ये अलग एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जी तो देश के करोड़ों लोग गोया हमने खड़े कर दिए उन जालिमों के साथ, जी। जो अगरचे उन जालिमों के साथ नहीं है। बिल्कुल। तो ये मसला हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है और इसको किसी कीमत पर हिंदू मुस्लिम का नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहा, जय श्री राम के नारे लगाए, वकीलों का रास्ता रोका और उनको प्रोटेस्ट किया, चार्जशीट फाइल नहीं करनी थी, खुद पुलिस को उसके रास्ते में बाधा डाली कि हम आपको चालान नहीं भरने देंगे, चार्जशीट फाइल नहीं करने देंगे। तो उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहा। उन्होंने इसको हिंदू एकता मंच का बैनर लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जी जी। वो चाह रहे हैं कि इसको ट्विस्ट कर दें, इसको हिंदू मुस्लिम बना दें। हम सब समझदार भारत के नागरिकों को ये इससे होशियार रहना चाहिए कि ये उनकी एक चाल है और ये इस चाल को हमें कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए कि देश के जो बहुजन समाज है जी, और जिसमें से करोड़ों वो हैं जिनको हिंदू कहा जाता है, जी, जो अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं या लोग इनको हिंदू कह रहे हैं, मैं इस बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता, तो वो सब इसके साथ नहीं है। जी जी, वो सब बिल्कुल इसके साथ नहीं है। इसलिए हमको इसको हिंदू मुस्लिम नहीं बनना चाहिए। एक प्योरली एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल मसला है जो दरअसल एक वो मानसिकता है जी, जी, जो एक मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से जी, जी, जो कुछ लोगों के जहन में बिठा दी गई है। और ये एक एग्जाम्पल है कि क्या ट्रेनिंग मिल रही है संघ परिवार की शाखाओं में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ऐसी बात कही जैसे सिख धर्म में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, उन्होंने एक बार अपने लेक्चर में बोला था कि लड़की किसी की भी हो, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, अगर उसके साथ कोई गलत काम करता है उसको मार के मेरे पास आ जाओ, उसको मैं संभालूंगा। मतलब बिल्कुल ऐसी बात आपने कि ये मसला धर्म का नहीं है, ये एक गिरी हुई मानसिकता का मसला है। नुमानी जी, बीजेपी देश में काबज हो भी रही है और हुई भी है कई जगहों पर धक्के से हुई है। आप क्या सोचते हो? कोई बयान नहीं है अब तक बीजेपी का। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज़्यादा बोलने वाले माने जाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मन की बात करते हैं, लेकिन आसिफा और जो उन्नाव का जो केस हुआ है उस पर कुछ भी नहीं बोले। मैं बहुत ही पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि उनका बयान अगर नहीं आया तो अच्छा ही।
ताकि वो उनके असली फेस पर जी जो वो थोड़ी सी क्रीम पाउडर मल लेते हैं ऐसे बयान देकर, जी अगर वो न मलें तो अच्छा है कि देश को उनका असली चेहरा ही बहुत दिनों तक देखते रहने का मौका मिले। जी जी और बिला वजह लोग उनके एक बयान से उनके इस घिनौने करतूत को हल्का न समझने लगे। जी जी तो ये तो अच्छी बात है कि उनका कोई बयान नहीं आया। हम इस पर कोई शिकायत नहीं करते, उनका कोई बयान नहीं आया। हम मानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, वो बीजेपी के अब नहीं हैं, जी लेकिन हम कहते हैं कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा ख्याल ये है कि वो खुद तो नहीं समझते जी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। अगर वो समझते होते तो अपना फर्ज अदा करते हैं। जी नोमानी जी, क्या आपको लगता है कि अब इन जो हो रहा है देश में, उसके बाद अब जो बीजेपी है वो गिरनी शुरू होएगी देश में? अगर हम देखिए, हमारे देश की एक तारीख ये बताती है कि ये देश बहुत दिन तक जी अत्याचार को और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल। इस देश का जो कॉन्शियस है, इसकी जो मिट्टी और जमीर है, वो जागता है। जी उसको फिर सुला दिया जाता है जी लालच देकर या डरा धमका कर, जी। वो एक अलग बात है। लेकिन हर चीज की भी एक हद होती है। एक स्टेज ऐसा आता है जब कोई कहना पड़ता है कि इनफ इज इनफ, जी बहुत हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि एक सच्चाई और बुराई के बीच में, जी एक जुल्म और इंसाफ के बीच में एक फैसलाकुन, एक निर्णायक टकराव का वक्त आ गया। जी। और वो टकराव कोई हथियारों से नहीं होगा, वो टकराव हथियारों से होना भी नहीं चाहिए, उसकी हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी वो टकराव होगा विचारधाराओं में। जी। वो टकराव होगा लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीकों पर, जी अपने जो राइट्स हैं उनको यूज़ करने का। इसलिए कि अब देश बिल्कुल खुली तकसीम, जैसे मैंने अभी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जी एक तरफ खड़े हो रहे हैं वो जालिम, जी और एक तरफ खड़े हो रहे हैं मजलूम। जी। ये वक्त आ गया है कि ये साबित हो जाएगा कि देश में मजलूम बहुमत में है। जी जी जो काम करने का है, जो हम सब के करने का काम है, जी और वो ये है कि ये मजलूम अब इकट्ठा हो, जी जो ये एकजुट हो। अभी तक जो देर लग रही है उस वजह से लग रही है कि ये अलग अलग मुकाबला करने की कोशिश कर रहे जी हैं। जी अलग अलग यूथ अलग हैं, स्टूडेंट्स अलग हैं, किसान अलग हैं, मजदूर अलग हैं, जी। लिंगायत अलग हैं, सिख अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं, क्रिश्चियंस अलग हैं, SC ST समाज के लोग अलग हैं, जी। आदिवासी अलग हैं। जी तो अगर अब जरूरत इस बात की है कि ये सब एकजुट हो, और इनके एकजुट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये सब चीजों में सहमत हो, जी सब मुद्दों पे सहमत हो। जी ये बस काफी है कि ये जो कॉरपोरेट फैशिज्म है, जी। ये जो एक सांप्रदायिक शक्ति है, ये एक जो टेररिस्ट दरअसल इस मुल्क में है, जी। उनके खिलाफ उनको उनसे इस देश को आज़ाद कराने के लिए जी। हम एकजुट हो जाएं। हम मजलूम समाज के लोग एकजुट हो जाएं, बस इतना काफ़ी है। अगर हम इस प्रोग्राम पर एकजुट हो गए तो बहुत जल्दी देश देख लेगा कि मेजोरिटी किसकी है और माइनॉरिटी किसकी है। जी जी जी। नोमानी जी, इससे पहले भी जब हम 20-30 साल पीछे जाते हैं, 1984 का जो वक्त है वो निकाल के देखते हैं, जो उस समय में दिल्ली में, कानपुर में सिखों के साथ हुआ, यही सब था जो आसिफा के साथ हुआ। सिखों की औरतों के साथ जो कुछ किया, यही सब था। तो तब से लेकर अब तक, जैसे आप बोल रहे हो कि देश अब बदल रहा है, तब से लेकर आज तक ये देश क्यों नहीं बदला? आप देखिए 1984 में जो कुछ हुआ, जी जरा सा आप उसका भी एक पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए। जी। क्या उससे पहले हमारे सिख भाई और बहनें जी समझते थे सच्चाई को? बिल्कुल। क्या ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को समझते थे? और क्या समझते थे कि ये लोग हमको किस नजर से देखते हैं? जी। ये तो उसने आंखें खोल दी, वो आई ओपनर इंसिडेंट है। जी जी उसने हमारे लाखों सिख भाइयों की आंखें खोल दी। जो बड़े लोग थे उनकी आंखें पहले खुली हुई थी, लेकिन वो थोड़े से थे। वो अपने समाज के लोगों की आंखें खोलना चाह रहे थे, लेकिन उनको उतनी कामयाबी नहीं मिल रही। बिल्कुल। एक कुर्बानी दी समाज ने, जी। और नंगा नाच नाचा गया उनके साथ। तो आज सिख समाज की पूरी दुनिया में फैले हुए लोग अब समझ गए हैं कि भाई हम अब तक गलत समझते थे, ये कुछ और लोग हैं और हमारी जिम्मेदारी कुछ और है।
तो मैं समझता हूँ कौमों पर जब ये परेशानियां आती हैं जी वही वक्त होता है उन कौमों को सही तरीके पर एजुकेट करने का, जी जी अवेयरनेस इनके अंदर लाने का। वो एक प्राइम टाइम होता है, वरना नॉर्मल हालात में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जी जी और किसी को समाज की कोई फिक्र नहीं होती। जी लेकिन जब लाखों सिख नौजवानों का इनकाउंटर हुआ और जब सिखों को जलाया गया और मारा गया, जी। तो किस दर्दनाक हालात से हमारे सिख कौम गुजरी, जी। तो उसके बाद अब आप देखिए कि जो आपकी जनरेशन है सिख समाज में, जी वो उनके अंदर जानकारी फैली है बिल्कुल और वो इस बात का तहैया कर चुके हैं कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके पर हम जी। अपने राइट्स को हासिल करेंगे और इसीलिए वो दूसरे समाजों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरे समाज भी अब उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। जी और मैं तो बहुत ही ब्राइट पिक्चर देख रहा हूँ अपने इस प्यारे मुल्क की। मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन उस फ्यूचर तक पहुँचने के लिए हमको अभी कुछ कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है और हमको मजबूती के साथ जो इंसाफ की विचारधारा है उस पर जमना पड़ेगा और दूसरे आपस में हमारे डिस्कशंस और डायलॉग्स भी बढ़े। जी जी उससे हमको पता चलेगा कि हो सकता है कि हमारे धर्म भी असली असलियत में एक ही हों जी जी और हम अपनी असली धर्मों को और उनके मूल जो शिक्षाएं हैं उनको हम समझते ही नहीं हैं। किसी उसी चीज को पंजाबी में कुछ कहा जा रहा है, उसी को अरबी में कुछ कहा जा रहा है, वो चीज बिल्कुल एक है। तो जब हमारी मुलाकातें बढ़ेंगी और डायलॉग बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, दूरियां कम होंगी, तो उससे इस देश को अमन और भाईचारे का एक गहवारा बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। जी नौमानी जी, जैसे सिख और मुस्लिम की आपने बात की है, बहुत सारे सिख भाइयों में या बहुत सारे मुस्लिम भाइयों में एक ऐसी विचार चल रही है पंजाब में तो खास करके कि मुस्लिम जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, जहाँ मुस्लिम जो भाई हैं वो सोचते हैं सिख हमारे दुश्मन हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं जब पंजाब गया था जी तो मैं इस बात से बहुत प्रोत्साहित हुआ था कि जो मैं अपने रिसर्च के जरिए और अपने छोटे से ज्ञान के रोशनी में जो बात समझा हुआ था वो मैंने वहाँ पर सिख ज्ञानियों और लीडरों और देश और विदेश से आए हुए सिख जो वक्ता थे जी उनसे मैंने लाखों की गैदरिंग में लाउडली वही बात सुनी। जी मसलन मैंने ये बात वहाँ पर सुनी और ये मैंने पहली बात किसी सिख की ज़बान से सुनी थी क्योंकि मैं पंजाब गया ही नहीं था। जी तो मुझे ये बात वहाँ सुनने को मिली कि असल में औरंगजेब के दरमियान और गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों को चुनवाने की जो कहानी है जी उसके पीछे एक ब्राह्मण दिमाग था, एक षड्यंत्र था जी और नाम भी लिया गया था कि फला शख्स था जिसने सरहिंद के सूबेदार को उकसाकर और उनको उसके वो घटना कराई थी। औरंगजेब को तो पता भी नहीं था। बिल्कुल। ये तक कहा वहाँ सिख वक्ताओं ने, बल्कि हमारे इसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स वहाँ गए थे। जब दरबार साहब गए वो रात में वहाँ रहे गेस्ट हाउस में और सुबह को जब उनको विजिट कराई किसी ने तो उनको वहाँ जो तस्वीरें लगी हुई थी तो वहाँ उन तस्वीरों को दिखा कर उन्होंने बताया कि देखिए ये पुराने ज़माने की तस्वीरें लगी हुई हैं, जब हमारे हाथ में कंट्रोल आएगा तो हम इन सबको बदल देंगे। ये सब बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान और सिख दुश्मन थे। हमारे दरमियान लड़ाई किसी तीसरे ने खड़ी की। जी हमारे सामने अब तक जो परेशानी रही है वो ये कि मुसलमान सिख को किसी तीसरे के माध्यम से समझता रहा, सिख भी मुसलमान को किसी तीसरे के माध्यम से जानता रहा। अब वो वक्त आया है कि हम आपस में मिल रहे हैं और आपस में जब मिलेंगे तो ये सारी गलतफहमियां बिल्कुल दूर होंगी, एकदम दूर होंगी और मैं समझता हूँ तेजी से दूर हो भी रही हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि पंजाब में दिन ब दिन ऐसे सिख नौजवानों की संख्या बढ़ रही है बिल्कुल, जो इस झूठ के झूठ होने को पहचान रहे हैं और वो समझ रहे हैं। मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में, प्लेन में, मैं 10-12 साल 15 साल के अंदर एक फ़र्क देख रहा हूँ। पहले हमको कोई सिख देखता था तो दूसरी नज़र से देखता था और हम भी जो उसको देखते थे तो दूसरी नज़र से देखते थे। अब हम बिल्कुल ये बात देख रहा हूँ मैं कि कहीं भी मैं बैठा होता हूँ हम अक्सर सिख नौजवानों को देखते हैं कि वो आगे सलाम करते हैं, मुस्कुराते हैं, हाय हेलो करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अब ये जहालत और जो इग्नोरेंस था उससे मुसलमान भी निकल रहा है, सिख भी निकल रहे हैं।
जी, तो जी। यही चीज़ जो है वो एक अच्छे भविष्य की जी। का एक यही कारण है कि जब हम आपसे मिलते हैं तो खिल जाते हैं, बिल्कुल। और यही हमारा हाल है। जी 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 जी। नमानी जी, लास्ट में आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या सुनेहा क्या देना चाहते हैं जो देश में देखिए, सब कुछ हो? मैं अल्लामा इकबाल की एक पोएम सुनाना चाहता हूँ जी जो उन्होंने गुरु नानक जी के बारे में जी कही है। और इससे आप अंदाजा कीजिए कि जो मुस्लिम विद्वान हैं, जी जिन्होंने स्टडी की है, जी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को भी पढ़ा है, जी जिन्होंने गुरु नानक की हिस्ट्री पढ़ी है, वो क्या सोचते हैं। और ये जो अज्ञानता फैली है, जी इसकी कारण गलत बातें लोगों में फैल जी 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 देखिए, हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था। हमें बचपन में इकबाल की कौन सी पोएम पढ़ाई गई थी, जी अभी मैं उसको आपको सुनाऊंगा और मैं चाहूँगा सारे दर्शक जी। उसको बहुत गौर से सुने। जी इकबाल ने भारत का एक नक्शा खींचते हुए महात्मा गौतम बुद्धा के तस्करे से बात शुरू की जी कि महात्मा गौतम बुद्धा ने इस देश में कौन सी जोत जलाई और जी। क्या रोशनी फैलाने की कोशिश जी। की, मगर क्या हुआ भारत में। इकबाल कहते हैं, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी न अपने गौहरे यकदाना की। यानी अपने एक कीमती मोती की कदर नहीं पहचानी जी इस देश ने महात्मा गौतम बुद्धा की। आह बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर, आह बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर। जो सच्चाई की आवाज़ थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया लोगों ने। गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर। एक मिसाल दी कि जिस पेड़ में कोई मीठा फल निकलता है, जी। वो पेड़ ही उस मीठे फल की मिठास को चख नहीं पाता। जी जी और फिर आगे उसके बाद कहा उन्होंने, आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। महात्मा गौतम बुद्धा ने जिंदगी का रहस्य को खोला जी। और राज को खोला, लेकिन भारत को तो अपने ख्याली फलसफे पर नाज था। जी जी वही ख्याली फलसफा जिसके इर्द गिर्द ये सारी व्यवस्था घूमती है, जी, जी। जो बिल्कुल ख्याली है। शमे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन ज़मी काबिल न थी। यानी सच्चाई की रोशनी से रोशन जो हो जाए ये वो जगह थी ही नहीं, जी। ये रोशनी फैल न सकी। और रहमत की बारिश हुई मगर ज़मीन इस लायक न थी कि वो रहमत की बारिश का फ़ायदा उठाती। जी आह शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, शूद्र के लिए आज भी इस देश में इज्जत की जगह नहीं है। दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, इंसानियत का दर्द जैसे यहाँ से ख़त्म हो गया हो। इकबाल ये कह रहे हैं, ब्राह्मण सरशार है अब तक मैं पिंदार में, शम्मे गौतम जल रही है महफिल अगयार में। ब्राह्मण जो है वो अब तक गुरूर में मुब्तला है, जी घमंड में है वो। और जो महात्मा गौतम बुद्धा की लगाई हुई जो रोशनी थी वो आजकल दूसरे मुल्कों में जल रही है, जी, जी। वो यहाँ अंधेरा है। जी अब आगे कहते हैं गुरु नानक जी के बारे में, बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। यानी काफी समय के बाद जी ये जो बुत कदा था, जी यहाँ फिर एक रोशनी फैली। नूर इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे पैगंबर, जी जी उनके बाप थे आज़र। आज़र मूर्ति पूजा करने वाले इंसान थे और मूर्ति पूजा पर जोर देने वाले इंसान थे। और उन्हीं का बेटा इब्राहिम, उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया कि नहीं, कोई मूर्ति के सामने नहीं झुकना, वो एक मालिक है जो हम सब का मालिक है। जी फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। क्या बात हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। यानी आखिर में पंजाब से ये तौहीद की सदा उठी, वो एक मालिक है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी। और हिंद को एक मर्द कामिल, एक कामिल मर्द ने, एक कामिल इंसान ने इस देश को जगाया है नींद से। जी जी तो ये थे विचार हमारे पूर्वजों के, उलमा के। जो अफसोस ये है कि ये बंटवारे की जो आग जली और उसमें जो दोनों कौमें झुलसी, जी तो हम बिल्कुल अपनी तारीख से ही वाकिफ नहीं रह गए। जी जी बिल्कुल। अब हमारा ये वक्त आया है कि हम फिर से इस नॉलेज को फैलाएं और फिर एक दूसरे के करीब आएं और तुलनात्मक अध्ययन करें
और हम जब पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब को तो हमको तो जगह जगह ऐसा लगता है कि जैसे कुरान बोल रहा है। जी, हज़रत जी। मोहम्मद साहब का जिक्र है उसमें, अल्लाह का जिक्र है उसमें, कलमे का जिक्र है उसमें, काबे का जिक्र है उसमें, जी, जी। मदीने का जिक्र है उसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों का ज़्यादा फ़र्ज़ है कि जी। हम फासलों को ख़त्म करें, आपस में मिलना जुलना बढ़ाएं जी। और एकेडमिक जो हमारा आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, जी। वो भी बढ़े। वो भी बढ़े। जी नोमानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सो जितने भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला, आपने इतने अच्छे लोगों तक मेरी बात पहुंचाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सज्जन देशों विदेशों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम लेके नए मेहमान के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ खालसा के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।